1857 की क्रांति का पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले छोटे रीजनल रिवोल्ट्स, ब्रिटिश के लैंड रिफॉर्म्स और उनके प्रभाव को समझेंगे। फिर 1857 के रिवोल्ट के मुख्य कारण, नेता, घटनाएं और उसके बाद के परिणामों पर डिटेल में चर्चा होगी, जो एसएससी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति, एक विस्तार से अध्ययन। पहले के रीजनल रिवोल्ट्स। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर 1857 का रिवोल्ट यानी 1857 की क्रांति करेंगे। इस क्रांति से पहले कुछ छोटे मोटे रीजनल रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे असम, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया में। ये रिवोल्ट्स एक रीजन या ट्राइब तक ही लिमिटेड थे। हम पहले उनको देखेंगे, फिर 1857 के रिवोल्ट पर आएंगे। रीजनल रिवोल्ट्स होने के रीजन्स। अब हम देखते हैं कि ये छोटे लेवल्स पर रिवोल्ट्स क्यों हो रहे थे। एक बड़ा रीज़न था लैंड रिफॉर्म्स। ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, लेकिन ट्राइब्स को इससे प्रॉब्लम हुई। ट्राइब्स कलेक्टिवली लैंड के मालिक थे और कलेक्टिवली काम करते थे। ब्रिटिशर्स इसको रेगुलेट करना चाहते थे। ट्राइब्स के लिए ब्रिटिशर्स आउटसाइडर्स थे। ब्रिटिशर्स ट्राइब्स के लैंड मैनेजमेंट और रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन में इंटरफेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्राइब्स ने रेजिस्ट किया। ब्रिटिश लैंड रिफॉर्म्स, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। ब्रिटिशर्स ने रिफॉर्म के नाम पर 3 चीजें की। पहला, परमानेंट सेटलमेंट, जिसे जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको इंट्रोड्यूस किया बंगाल, बिहार और ओडिशा रीजन में। दूसरा, मुनरो रीड ने रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया साउथ इंडिया रीजन में। तीसरा, महालवाड़ी महाल सिस्टम, जिसे विलियम बेंटिक बीई ने इंट्रोड्यूस किया बंगाल और पंजाब रीजन में। जमींदारी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम्स में डिफरेंस। जमींदारी सिस्टम में जमींदार लैंड के लॉर्ड थे और टैक्स कलेक्ट करते थे। ब्रिटिशर्स डायरेक्टली फार्मर्स से टैक्स नहीं कलेक्ट करते थे। रैयतवाड़ी में डायरेक्टली फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट किया जाता था। महालवाड़ी में विलेजेस के ग्रुप के लिए एक हेडमैन अपॉइंट किया जाता था, जो मनी कलेक्ट करता था। जमींदारी सिस्टम में एक सनसेट क्लॉज भी था, जिसके अकॉर्डिंग अगर जमींदार सनसेट तक मनी डिपॉजिट नहीं करता था तो उसके जमींदारी राइट्स ले लिए जाते थे। ये जमींदारी राइट्स हेरिडिटरी थे। रीजनल रिवोल्ट्स, सन्यासी, पैका, अहोम और अन्य। अब देखते हैं कि कौन से रीजनल रिवोल्ट्स हुए। सन्यासी रिवोल्ट हुआ, जिसका मेन रीजन लैंड था। इसमें रिलीजियस गुरुज हिंदू और मुस्लिम दोनों इन्वॉल्व थे। लीडर्स थे मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरी। पैका रिबेलियन ओडिशा में हुआ, जिसके लीडर बख्शी जग बंधी बद्धर थे, जो खुर्दा किंगडम के मिलिट्री कमांडर थे। अहोम रिवोल्ट असम में हुआ, जिसके लीडर गोमाधार कुंवर थे। पागलपंथी रिवोल्ट बंगाल रीजन में हुआ, जिसके लीडर्स करम शाह और टीपू शाह थे। मोपला राइजिंग भी हुई, जिसे मालाबार अपराइजिंग भी कहते हैं। कोल म्यूटनी के लीडर बुद्धो भगत थे। हो और मुंडा अपराइजिंग रांची में हुआ, जिसके लीडर बिरसा मुंडा थे। संथाल और इंडिगो रिवोल्ट्स। संथाल रेवोल्यूशन छोटा नागपुर प्लाटो में राजमहल हिल्स में हुआ। इसके लीडर सिद्धू और कान्ही मुर्मू थे। इंडिगो रिवोल्ट वेस्ट बंगाल के नादिया में हुआ। नादिया स्टेट के फार्मर्स को इंडिगो कल्टीवेट करने के लिए फोर्स किया जा रहा था और उन्हें प्रॉपर प्राइस भी नहीं मिल रहा था। इसके लीडर्स दिगंबर और विष्णु विश्वास थे। नील दर्पण एक प्ले था, जिसे दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। 1857 का रिवोल्ट कॉजेज। अब हम 1857 के रिवोल्ट पर आते हैं। इसके कॉजेज क्या थे? पहला कॉज था जनरल सर्विस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन सोल्जर को ब्रिटिश आर्मी में सर्व करते हुए अब्रॉड जाना पड़ सकता था। दूसरा, डलहाउजीज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अकॉर्डिंग डलहाउजी किंगडम्स एक्वायर करता था। इसके अकॉर्डिंग अगर रूलर के नेचुरल एयर नहीं है तो किंगडम ब्रिटिशर्स को चला जाएगा। इसके अकॉर्डिंग सतारा, सबलपुर, जयपुर, झांसी और नागपुर कैप्चर किए गए। अवध को मिसगवर्नेंस के बेसिस पर कैप्चर किया गया। 1857 का रिवोल्ट इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज था ग्रीज्ड कार्ट्रिजेस का यूज। कार्ट्रिजेस को मुंह से रिमूव करना होता था और रूमर फैला कि इसमें काऊ और बफेलो मीट यूज्ड है। मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया और उन्हें हैंग कर दिया गया। थर्ड नेटिव कैवलरी ने रिफ्यूज कर दिया। दिल्ली चलो कैंपेन के साथ रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। 1857 का रिवोल्ट लीडर्स एंड सप्रेशन। दिल्ली में मुगल रूलर बहादुर शाह जफर II थे, लेकिन एक्चुअल लीडर जनरल बख्त खान थे। लीडर्स लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहिब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह, बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमद और उत्तर प्रदेश से शाहमल थे। सप्रेशन दिल्ली से जॉन निकलसन, लखनऊ से हेनरी लॉरेंस, कानपुर से कॉलिन गैम्बल और झांसी और ग्वालियर से हरून ने किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई को रोज दिया गया
और कानपुर में हीरोज ने कैंप बेल बजाई। 1857 का रिवोल्ट, आफ्टरमाथ। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रिमूव करने का एक्सक्यूज मिल गया। अब क्राउन का डायरेक्ट रूल होगा। क्वीन विक्टोरिया ने क्वींस प्रोक्लेमेशन के अकॉर्डिंग कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कोई काम नहीं है। इंडियंस को आर्मी में रखने और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में इंडियंस की नंबर कम करने का डिसीजन लिया गया। पील कमीशन सेटअप की गई, जिसने इंडियन आर्मी में इंडियंस की नंबर कम करने की रिकमेंडेशन दी। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया और कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय बने। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन क्रिएट की गई, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होगा। 1857 का रिवोल्ट, फेलियर के रीजंस और कमेंट्री। रिवोल्ट के फेलियर के रीजंस थे लिमिटेड टेरिटोरियल एक्सटेंट, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप की कमी और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव का अभाव। वीडी सावरकर ने इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, जबकि आरसी मजूमदार ने कहा कि ये ना ही पहला था, ना ही नेशनल था और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। रानी लक्ष्मीबाई की टोम ग्वालियर में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और यूज़फुल एसएससी एग्जाम वीडियोस मिलते रहें। अपने क्वेश्चंस और फीडबैक्स कमेंट्स में ज़रूर भेजें। बेस्ट ऑफ लक आपके एसएससी